ऐसे 1960 के 2 नए पैसे के एक सिक्के के आपको 60 ईयर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 1950 से 2012 तक जो 60 साल का समय अंतराल हुआ था, इस कॉइन का प्राइस क्या है सर? कि आपको उसके कम से कम 300-400 गुना पैसे मिल सकते हैं। मतलब 1 रुपए का यह सिक्का ऐसे एक यूएनसी सिक्के की अधिकतम मार्केट प्राइस चल रही है। यदि आपके पास यूएनसी कंडीशन का कॉइन है तो उसके आपको मिल सकते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो है आस्क टीसीपी 96। इस वीडियो में हम पिछले दिनों आप ही के द्वारा पूछे गए ढेर सारे सवालों में से लॉटरी द्वारा चुने गए सवालों के सही जवाब देंगे। तो यदि आपने भी हमसे पिछले दिनों कोई सवाल किया हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, और यदि आपने कोई सवाल ना भी किया हो तो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत से ऐसे सवालों के जवाब जानने को मिलेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। लॉटरी द्वारा सबसे पहला सवाल निकल कर आया है फन ऑफिशियल का। ये लिखते हैं, गुरुजी 10 रुपी 60 ईयर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया नोएडा मिंट, इस कॉइन का प्राइस क्या है सर? फन ऑफिशियल, हम आपको बार बार निवेदन करते हैं कि कृपया आप अपना नाम, आपके शहर का नाम जरूर लिखें। कौन सा सिक्का है यह तो आपने प्रॉपर लिखा है, सवाल आपका बहुत अच्छा है, पूरा सवाल लिखा है आपने। उसकी डिजाइन क्या है, डिनोमिनेशन क्या है, और सन कौन सा है, और मिंटिंग ईयर क्या है, ये सारी चीज़ें आपने लिखी है, लेकिन आपका नाम और आपके शहर का नाम नहीं लिखा है। तो कृपया सवाल पूरा लिखने के साथ साथ आपका नाम और आपके शहर का नाम जरूर लिखा करें। हमें भी खुशी होती है कि हमारे पास कौन कौन से शहर से सवाल आ रहे हैं, और दर्शकों को भी ये मालूम होता है कि एक ही नाम कई अलग अलग शहरों में हो सकते हैं, तो एक्चुअल में उनका नाम लिया जा रहा है या किसी और का नाम लिया जा रहा है। ठीक है, चलिए आपके सवाल का जवाब है 60 ईयर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 1950 से 2012 तक जो 60 साल का समय अंतराल हुआ था, उसमें 2012 में बाई मेटल में यह सिक्का जारी किया गया था 7.71 ग्राम 27 mm की साइज में। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, इन चारों मिनटों द्वारा इस सिक्के की ढलाई की गई थी। आपने लिखा है नोएडा, तो नोएडा, हैदराबाद और कलकत्ता, ये तीनों ही मिंट के कॉइन स्केयर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। वर्तमान में सबसे ज़्यादा महंगा जो चल रहा है वो चल रहा है कलकत्ता और हैदराबाद का, जिसकी यूएनसी कंडीशन में बुक प्राइस है 150 रुपये, नोएडा वाले के 50 रुपये और बॉम्बे वाले के 30 रुपये। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है देवभूमि द्वारका से। जयपाल सिंह जी लिखते हैं, मेरा सवाल है 2 पैसे का सिक्का 1959 मुंबई मिंट की क्या कीमत है? जयपाल सिंह जी, 1959 में जो 2 पैसे का सिक्का जारी किया जाता था उस पर रुपए का 50वां भाग लिखा होता था, और मध्य में अंकों में 2 लिखा होता था। उसके नीचे नए पैसे लिखा होता था और नए पैसे के नीचे मिंटिंग ईयर लिखा होता था। यह सिक्के बनते थे कॉपर और निकल की मिश्र धातु में। वजन होता था 3 ग्राम, जिसे 2 पैसे का भारी सिक्का भी कहा जाता है। साइज 18 mm। 8 दांतों वाले ऐसे सिक्कों का वर्तमान में बहुत ज़्यादा रेट नहीं है। 2 पैसे के ऐसे सिक्के सभी मिनटों के और सभी ईयर के लगभग 5 से 15 रुपए की कीमत रखते हैं।
फिर भी एक सिक्का ऐसा है जिसके आपको 100 रुपये तक मिल सकते हैं, क्योंकि यह स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में शामिल है। और ऐसे 1960 के 2 नए पैसे के एक सिक्के के आपको 100 रुपये मिल सकते हैं, बशर्ते वह कलकत्ता मिंट द्वारा ढाला गया हो। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है भागीराम जी का छत्तीसगढ़ से। ये लिखते हैं, आप बहुत अच्छे हो, आपको भगवान मस्त रखे। सर मेरा एक सवाल है, 1 रुपया 6 ग्राम 1984 हैदराबाद मिंट क्या कीमत है? भागीराम जी, हैदराबाद मिंट 6 ग्राम और 1 रुपया रिपब्लिक कॉइन का सबसे महंगा कॉइन माना जाता है। 6 ग्राम वाले 1 रुपये के हैदराबाद मिंट वाले सिक्के से महंगा कोई कॉइन नहीं है। बस एक चीज़ है कि आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वह 1983 का हो। आपने जो सवाल भेजा है उसमें आपने लिखा है 1984, तो 84 वाले कॉइन की इतनी ज़्यादा वैल्यू तो नहीं है, फिर भी आपको उसके कम से कम 300-400 गुना पैसे मिल सकते हैं। मतलब 1 रुपये का यह सिक्का 300 से 400 रुपये की कीमत रखता है यदि वह यूएनसी कंडीशन में है और हैदराबाद मिंट का है। और एक बार आप चेक कर लें, कहीं गलती से आपने 1984 तो नहीं लिख दिया। हो सकता है आपके पास 1983 का सिक्का हो। मज़े आ जाएंगे, क्योंकि वो सिक्के की कीमत है लगभग 5 लाख रुपए। आप जानना चाहते हैं अपने सिक्कों की सही कीमत या फिर बेचना चाहते हैं, सीधे मुझसे बात करें फोन पर या फिर वीडियो कॉलिंग। टॉक टू राजज्ञानी लिंक पर क्लिक करें और बुक करें अपना कॉल अभी। और हाँ, फ्रॉड लोगों से सावधान। मेरी फोटो या द करेंसीपीडिया से मिलते जुलते नाम वाले फेक चैनल और फेसबुक पेज वालों से सावधान रहें, बच कर रहें। लॉटरी द्वारा एक और हैदराबाद मिंट के कॉइन का सवाल निकल कर आया है बीकानेर राजस्थान से। ये लिखते हैं, मेरा नाम माजिद अली, बीकानेर। मेरे पास 25 पैसा हैदराबाद मिंट 1982 का है, इसकी क्या प्राइस है? माजिद अली जी, 1982 में 25 पैसा हकीकत में सिर्फ 2 मिंटों द्वारा जारी किया गया था, एक बॉम्बे और दूसरी कलकत्ता। लेकिन अपवाद हर जगह मौजूद होते हैं। जैसे 1983 का 1 रुपया काफ़ी दिनों बाद या कहेंगे काफ़ी सालों बाद मार्केट में नज़र आया। हो सकता है आपके पास भी 1982 का हैदराबाद मिंट वाला जो 25 पैसा है वो किसी को नज़र नहीं आया हो और पहली बार वह सामने आया हो और आपने उसे पहचान लिया हो। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि न्यूमिस्मेटिक फील्ड में जो भी काम करते हैं उनके लिए यह एक और नई खोज होगी कि 1982 में हैदराबाद मिंट ने 25 पैसे का सिक्का ढाला था। और यदि यह सच है कि आपके पास 1982 का हैदराबाद मिंट का 25 पैसे का सिक्का है, तो इसके काफ़ी अधिक पैसे आपको मिल सकते हैं। उम्मीद से कई गुना ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने मिंट पहचानने में कोई गलती कर दी हो, क्योंकि नॉर्मली इतने पुराने सिक्के जब चलन में होते हैं तो कई बार वो ठुक पिट के या टकरा के या किसी भी तरह से डैमेज हो जाते हैं और जो उनका मिंट मार्क होता है थोड़ा सा फैल जाता है। तो वो फैला हुआ मिंट मार्क कई बार ऐसा हो जाता है कि वो स्टार बन जाता है। तो यदि वह बॉम्बे मिंट का है और स्टार जैसा नज़र आ रहा है, ऐसे एक यूएनसी सिक्के की अधिकतम मार्केट प्राइस चल रही है 400 रुपीज़। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या सच में आपके पास हैदराबाद वाला सिक्का है या फिर आपसे मिंट पहचानने में कुछ गलती हुई थी। धन्यवाद। लॉटरी द्वारा एक बहुत ही अच्छा सवाल निकल कर आया है जतिंदर राठौर जी का। ये लिखते हैं, एडवर्ड 7 1 क्वार्टर आना 1909 का है, इसका क्या प्राइस है और कितना आगे प्राइस बढ़ेगा? प्लीज़ ज़रूर बताएं। आपकी हर वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती है। धन्यवाद जतिंदर राठौर जी, और बाकी सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया जो इस वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आए हैं। और हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं
तभी आप इतने समय तक हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। जतिंदर राठौर जी, आप जानना चाहते हैं कि अभी इसका क्या रेट चल रहा है, आगे कितना रेट बढ़ने की संभावना है। तो मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को यह कई बार बता चुका हूँ कि आने वाले दिनों में कॉपर कॉइन के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यदि आपके पास यूएनसी कंडीशन के कॉपर कॉइन हैं और आपके पास गोल्ड कॉइन हैं, आप दोनों में बराबर इन्वेस्ट करो। लेकिन कॉपर वाले कॉइन का पलड़ा बहुत भारी होगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। कितना मिलेगा और कितना रेट बढ़ेगा इसकी भविष्यवाणी मैं नहीं कर रहा हूँ, बस इतनी आपको श्योरिटी देता हूँ कि यदि आप इसे संभाल के रखते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। अब बात करें 1909 1 क्वार्टर आना के वर्तमान भाव की। लेकिन वर्तमान भाव बताऊं उसके पहले हम आपको वो सिक्का दिखा देते हैं जिस सिक्के की बात हो रही है। यह सिक्का है ब्रोंज का। ऑबवर्स में मतलब फ्रंट साइड में एक अंग्रेज राजा की फोटो है जिसे किंग एडवर्ड 7 कहा जाता है और लीजेंड लिखे हुए हैं इसमें एडवर्ड 7। लेफ्ट साइड में ये जो 7 है वी और आई, यह एक्चुअल में रोमन अंकों में लिखा गया है 7। तो एडवर्ड 7 जो है लेफ्ट साइड में लिखा है और किंग एम्परर राइट साइड में लिखा है। अब इस सिक्के के बैक साइड में देख लेते हैं, मतलब रिवर्स में बहुत सुंदर कार्विंग की गई है इस सिक्के के चारों तरफ और सिक्के के मध्य में इंग्लिश में लिखा गया है 1 क्वार्टर आना। उसके नीचे इंडिया और मिंटिंग ईयर। इन सिक्कों का वजन होता था 4.85 ग्राम और साइज होती थी 25.30 mm से 25.50 mm तक। शेप सर्कुलर। जैसा कि मैं आपको पिछले काफ़ी महीनों से या कुछ सालों से बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि सिक्के की वैल्यू डिपेंड करती है उसकी कंडीशन पर। इस सिक्के में भी उसका सारा जो भाव का दारोमदार है वो डिपेंड करता है उसकी कंडीशन पर। यदि आपके पास यूएनसी कंडीशन का कॉइन है तो उसके आपको मिल सकते हैं 20,000 रुपये। लेकिन यदि कंडीशन लो है, एक्स्ट्रा फाइन, वेरी फाइन या फाइन, तो भी आपको इस सिक्के के कम से कम 500 रुपये तो मिल ही जाते हैं। लेकिन हाँ, यदि उसमें लीजेंड क्या है पढ़ने में नहीं आ रहा है, राजा कौन सा है उसका फेस नहीं दिख रहा है, डिनोमिनेशन क्या है उसको पूरा नहीं पढ़ सकते, तो फिर वह सिक्के नहीं बिकते हैं। तो बार बार मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जब भी हम कलेक्शन करें या जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमें जिनकी कंडीशन अच्छी हो, यूएनसी हो या फिर एक्स्ट्रा फाइन हो, ऐसे सिक्कों में ही हमें इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि भविष्य में अच्छा प्रॉफिट मिल पाए। तो यह थे आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब। वैसे तो हमारे पास ढेर सारे सवाल आए थे, हो सकता है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हो, लेकिन किसी कारण से आपका सवाल लॉटरी में शामिल नहीं हुआ है तो घबराइए मत। पुनः वही सवाल लिखकर हमें भेजें, हम अगली बार फिर से आपके सवाल को शामिल करेंगे और यदि लॉटरी द्वारा चयनित होता है तो आपको आपके सवाल का जवाब भी देंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।